ये डोलीराम सी डॉल फेमस क्यों हो रही लेकिन जो मेन डिफरेंस है है? जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो 423 मिलियन एक कोरियन बैंड है ब्लैक पिंक नाम से करीब 1,70,000 डॉलर वगैरह पे, तो कंपनीज अपना थोड़ा डार्क टूथ छुपाने के चक्कर। को एक एंशियंट डीमन पाजुसू से कंपेयर करा जा रहा है। मेरा नाम अर्जुन है। मेरा नाम अंश है। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लबूबू डॉल के बारे में। तो ये डॉल बनाई किसने है? तो ये डॉल मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट है जो एक हांगकांग के आर्टिस्ट कासिम लुंग ने बनाई थी। तो ये डोलीराम सी डॉल फेमस क्यों हो रही है आजकल? तो आपको ऐसे पता ही है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो एक कोरियन बैंड है ब्लैक पिंक नाम से, उसकी एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है लीज़ा, जो अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रही है। उन्होंने एक पोस्ट डाला था अपनी इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने लबूबू डॉल को दिखाया था। उसके बाद ये थोड़ी वायरल हो गई थी क्योंकि उनके लगभग 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो इसके बाद कई सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी इसे यूज़ करना शुरू कर दिया था, जैसे डेविड बेकम, रेहाना और दुआ लिपा। उसके बाद आपको पता ही है यूएसए में एक चीज़ फेमस हो जाए फिर वो ग्लोबल सेंसेशन बनी आती है। तो उसके बाद बहुत सारे देशों में ये वायरल हो गई। इंडिया में भी आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है, बहुत लोग इसे कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स इसके कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत महंगे बिक रहे हैं। तो अब तक कितना रिवेन्यू कर लिया इस डॉल ने? अभी तक इस डॉल ने जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो 423 मिलियन डॉलर का कर लिया है। और कुछ डॉल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकी हैं, जैसे एक ह्यूमन साइज डॉल बिकी है करीब 1,70,000 डॉलर की। तो ये मतलब बीजिंग ऑक्शन में बिकी है चाइना में, जो मतलब 131 सेंटीमीटर लॉन्ग एक डॉल थी और पिंक मिंट ग्रीन कलर की, जो मतलब इतनी ज़्यादा महंगी बिकी है, मतलब 1,70,000 डॉलर। मतलब आप इसे अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करोगे तो करीब 14.5 करोड़ रुपए होता है। अच्छा, ऐसे मार्केट में लोकल भी बहुत सारी डॉल्स देखने को मिल रही हैं, तो मतलब रियल और फेक में बंदा डिफरेंस करे कैसे? कोई इसमें तो कुछ तो होगा ना जो डिफरेंस होगा। वैसे डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है उसमें ऐसे पैकेजिंग का, ये एक पॉप मार्ट करके कंपनी बनाती है। तो उसके जो बॉक्स आता है लबूबू डॉल का, उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा जिसे हम स्कैन करके उनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। और जैसे जो डॉल है उसमें 9 दांत हैं, लेकिन जो आजकल फेक आ रही है उसमें कम भी हैं और ज़्यादा भी दांत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो और हम इनमें चेक कर सकते हैं, ऐसे इसके लेफ़्ट फुट में यूवी स्टैम्प है जिसे हम चेक कर सकते हैं, और राइट में पॉप मार्ट का भी लोगो लगा हुआ है जिसमें हम चेक करें तो अलग है, बहुत ज़्यादा फेक में नहीं आता ये सब। बाकी और डिफरेंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन डिफरेंसेस यही हैं। तो मैंने सुना है इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, इसी किसी डीमन से भी कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या जानते हैं आप इसके बारे में? तो कंट्रोवर्सीज तो देखो इसके ऊपर बहुत चल रही हैं, जैसे इसको एक एंशियंट डीमन पाजुसू से कंपेयर करा जा रहा है। मतलब इस डॉल को कर्स्ड कहा गया है, मतलब काफ़ी लोग इससे डर भी रहे हैं, जिन्होंने इसको बाय करा था वो भी इससे मतलब बहुत ज़्यादा स्केयर हो रहे हैं। एनाबेला डॉल जैसा इसको मतलब बना दिया गया है। तो ये जो पाजुजू है ये असल में एक पुराना डीमन है, एंशियंट डीमन है, जो मेसोपोटामिया मैथोलॉजी से आ रहा है। मतलब इसको किंग ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ डीमन ऑफ विंड्स। तो ये मतलब इससे कंपेयर करा जा रहा है, इस वजह से ये डॉल को काफ़ी क्रीपी भी कहा जा रहा है कि लोग इससे असल में बहुत डर भी रहे हैं। पर साथ ही साथ हम इसकी सेल्स भी देख रहे हैं, कितनी ख़तरनाक इसकी सेल हो रही है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, क्या तुमने कभी रियलिटी में ये डॉल देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी ऐसी डॉल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है डॉल, ऊपर से कई जगह पे आउट ऑफ स्टॉक भी हुई पड़ी है। और हमारे टाइम पे तो ऐसी डॉलें आती भी नहीं थी, इतने महंगे महंगे खिलौने तो आते भी नहीं थे। सही बात है। आजकल हमारे टाइम पे तो इस तरह का कुछ भी नहीं, मतलब ट्रेंड पे भी ऐसा कुछ नहीं चलता था। बहुत ही सस्ते या फिर मतलब ऐसे खिलौने आते थे जिसको सब मिलके खेल सकें। आज के टाइम पे तो बहुत ही अलग चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके चक्कर में बहुत चीज़ें वायरल हो जा रही हैं। ऐसी कोई इतनी वायरल प्रोडक्ट होने की बात थी भी नहीं इसमें, बस एक सेलिब्रिटी ने यूज़ कर ली तो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, पूरा ग्लोबल सेंसेशन हाँ, बन इसका गई मतलब एकदम। कोई यूज़ भी नहीं है और ना मतलब इससे आप कुछ ऐसा खेल भी नहीं सकते हो, कोई मतलब कोई पर्पस नहीं है इसका। बस शायद एक बहुत तरह का एक सोशल मीडिया का बबल है जिसकी वजह से ये इतनी फेमस हो रही है। पर खैर जो भी है, लोगों ने बहुत नोट छाप लिए हैं, मतलब कंपनी ने भी इतने नोट छाप दिए कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है ये। तो इसकी पॉपुलर होने की एक वजह और भी जो है सामने आ रही है, वो ये है कि इसका बॉक्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इसके अंदर क्या निकलेगा किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे हम किंडर जॉय वगैरह देखते थे, उसके अंदर कौन सा खिलौना निकलेगा हमें पता नहीं चलता है, वैसे ही इस डॉल का भी है। मतलब लाबूबू का जो बॉक्स आ रहा है उसके अंदर आपको उसके बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला कि असल में उसके अंदर है कौन सी डॉल निकलेगी, कौन सा कलर होगा, उसके अंदर उनने क्या कपड़े पहने होंगे। इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटमेंट आ रही है, मतलब इसको खोलने के लिए कि यार कौन सा वेरिएंट निकलेगा। और इस वजह से कई कई बहुत रेयर भी निकल जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली वो सोल्ड हो रहे हैं मार्केट में। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है पॉपुलर होने का। आपको क्या लगता है, जैसे जो ये चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो कंपनीज अपना थोड़ा डार्क टूथ छुपाने के चक्कर में तो नहीं कर रही है ऐसा?
हाँ देखो, हमेशा से ही ऐसा रहा भी है कि मतलब जब बहुत ज़्यादा पंगे हो रहे होते हैं कंपनीज़ के अंदर, या कंपनीज़ या गवर्नमेंट अपनी चीज़ें छुपाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब पब्लिक के सामने ऐसी ले आती हैं कि लोग उसी में फंसे रह जाएं, उसके अलावा वो कुछ देख ना पाएँ। जैसे हम देखते हैं कभी कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग होने लग जाता है, कभी क्या ट्रेंडिंग होने लग जाता है इंटरनेट पे, पर हमने कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसी चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है, कभी इन्वायरमेंट के लिए कोई खड़ा हो रहा है या कोई ऐसा चीज़ तो कभी ट्रेंडिंग होती ही नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट इतने सारे क्राइसिस हो रहे हैं, कभी कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कभी कोई फॉरेस्ट जल जा रहे हैं। इंडिया में ही हम देख रहे हैं कितनी जगह फ्लड्स आ रहे हैं। तो इन पे लोग बात करना नहीं चाहते, बजाय इसके हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में ये सब, जैसे अब ये डॉल के ऊपर है, डॉल मतलब इसका क्या यूज़ है, इस पर हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये सब एक बेकार की चीज़ है। मेन मुद्दे इससे ढक जाते हैं। तो गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनीज़ यही चाहती हैं, तभी शायद वो कोलैब भी करते हैं। ये भी उनका एक पीछे डार्क छुपाने का पर्पस भी रहता है ये। सही बात है। मेरे को लग रहा है ये ज़्यादातर सोशल मीडिया के चक्कर में वायरल हो रहा है सब कुछ। पहले ऐसा नहीं होता था, तो लोग थोड़ा देखते थे कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, मेन चीज़ें। आजकल बस सोशल मीडिया पे जो लोग देख लेते हैं उसी को बस सच मान के बैठ जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो भी इस साथ कोलैब कर रही हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, मैंने भी अभी थोड़े टाइम पहले सोशल मीडिया पे देखा था, बहुत सारी कंपनी जैसे कोका कोला और एलवी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनके साथ कोलैब कर रहे हैं, ताकि दोनों को इन्फ्लुएंस हो जाए कंपनीज और उनकी ग्रोथ हो जाए। जैसे लबूबू डॉल तो ग्रो हो ही रही है, साथ में इनको भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, इनकी भी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं और इसकी वजह से लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो दोनों तरफ बेनिफिट ही बेनिफिट है इस चीज़ का। आपको क्या लगता है कि लाबूबू डॉल पहले फेमस हुई है, या जब ब्रांड के साथ कोलैब हुआ तब जाके इसको फेम मिला? मेरे हिसाब से तो जैसे जो सेलिब्रिटीज़ का हमने पहले ही बताया है, सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस चीज़ से कि सेलिब्रिटीज़ ने यूज़ करा तो हम भी यूज़ करें, कि सेलिब्रिटीज़ का थोड़ा लेवल अप है तो हमारा भी लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा अगर वो हम यूज़ करेंगे तो। उसकी वजह से लाबूबू डॉल भी फेमस हो गई है, तो उसकी वजह से और कंपनीज़ भी फिर इसके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं ताकि दोनों की ग्रोथ मिले। क्या लगता है ये अब आगे चलेगी, या मतलब एक बस थोड़े दिन का ये हाइप था, या देखो, बस अब ये आपको ख़त्म ही हो जाएगा सब? आपने ऐसे पहले बताया अभी कि स्टैनली कप भी अभी कप भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। पहले सेलिब्रिटी यूज़ कर रहे थे, फिर अब नॉर्मल पीपल भी यूज़ करने लग गए हैं। इतना महंगा प्रोडक्ट है फिर भी बस यूज़ कर रहे हैं लोग इन्फ्लुएंस में आगे, वैसे ही है। पर हम देख रहे हैं कि स्टैनली कप का फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पस है, मतलब वो पानी की एक तरह से कप है, उसका आप यूज़ तो कर सकते हो, बट इसका आप क्या यूज़ करोगे? ये तो मतलब बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, एक तरह का की चैन है, मतलब कितने दिन चल पाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी नहीं होगी। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि बहुत दिन ये ट्रेंड चलेगा। सही बात है, क्योंकि जैसे अब ये कप हुआ था तो अभी भी चल रहा है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस रहा नहीं है इस चीज़ का पूरी मार्केट में। अब जैसे ये डॉल एकदम से वायरल हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा अब 2-3 महीना और रहेगी, उससे बाद तो फिर इसका पता भी नहीं लगेगा, लोगों को में नाम हट जाएगा बिल्कुल। फिर कोई नई चीज़ वायरल हो जाएगी और कोई यूज़ करेगा और कोई सेलिब्रिटी यूज़ करेगा, तो शायद ये मतलब ऐसे कलेक्टिबल आइटम बन के ही रह जाएगा, और उसके बाद इसका मतलब कोई यूज़ नहीं करेगा, ये देखेगा भी नहीं शायद इंटरनेट पे। सही बात है। हो सकता है आगे आगे कहीं कई सालों बाद कोई लोग अगर कलेक्ट करके पूरी बेचे तो अच्छी वाली वैल्यू में बिक जाए, जैसे कोई पुरानी आइटम टाइप की बिक जाए बाद में जाके। ये यही था हमारा पहला पॉडकास्ट लबूबू डॉल के बारे में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय कि लबूबू डॉल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताएं लाबूबू डॉल के बारे में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। थैंक यू। और वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे।